मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका निशा आईएएस में। आज देखिए, जो पेपर में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज आए हैं उस पर थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपके जेपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, प्लस जेएसएससी के अलग अलग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। झारखंड पर स्पेशली फोकस रहा जाता है। इसके अलावा जो आपके लिए कुछ अवसर हैं आज के न्यूज से, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके जो भी स्वप्न हैं पूरे हो जाएं इस वर्ष, यही हमारी कामना है रेनेसां आईएएस की ओर से। रेनेसां आईएएस के सभी मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मेहनत करें, अपने मेहनत पर भरोसा रखें, निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा होगा। और सभी कुछ ठीक है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आंदोलन भी अपनी जगह ठीक है। सरकार से डिमांड एक लोकतांत्रिक तरीका से करना ही चाहिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि आपको अलग अलग आयोग के द्वारा जो भी सिलेबस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उसको जरूर आप कंप्लीट कर लें। इसमें कोई कमी मत छोड़िए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रिजल्ट आने के बाद सिर्फ केस मुकदमा होता रह जाता है। उसके बाद अंततः न बिहार में कुछ देखा गया है कि होता है, न झारखंड में। इसलिए बेहतर होगा कि आप फर्स्ट लिस्ट में ही अपने रिजल्ट को क्लियर कर लीजिए। इतना अधिक मेहनत कीजिए इस वर्ष में, एक दिन का बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग कीजिए। चलिए पहले हम लोग देखते हैं कुछ नौकरी से रिलेटेड जो खबरें आपके आती रहती हैं पेपर में, उसके विश्लेषण को कर लेते हैं। जेपीएससी का अध्यक्ष का तो अभी तक कोई सूचना नहीं है, 1 जनवरी के बाद ही कुछ सूचना मिलेगा। जेएसएससी सीजीएल का 22 जनवरी तक आपको इंतजार करना है। 22 जनवरी के बाद ही यहाँ पर कुछ संभावना बनेगी। और जहां तक झारखंड में नए वर्ष की जो आशाएं व्यक्त की गई हैं, उसमें कहा जा रहा है कि 44,000 नियुक्तियां इस वर्ष में झारखंड में होंगी। 44,000 में 4,000 नियुक्ति जो है आपका जेपीएससी के माध्यम से होगा और 40,000 जेएसएससी के माध्यम से। चालीस हजार आपका जेएसएससी के माध्यम से। इसमें जो आपका सामान्य स्नातक वाले जो पद होते हैं ये युवाओं के आकर्षण के केंद्र में रहते हैं, या फिर इंटर लेवल या मैट्रिक लेवल युवाओं के आकर्षण के केंद्र में होते हैं, जिसमें सामान्य स्नातक धारी प्रतियोगिता परीक्षा के 2025 पद हैं जो प्रक्रियागत है और हाईकोर्ट में मामला है। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षक और आचार्य के पद आपके 26,000 के आसपास आपका पोस्ट है। इसके अलावा इंटरमीडिएट संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा है, सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा है, पैरामेडिकल संयुक्त परीक्षा है, उत्पाद सिपाही वाला बहुत दिनों से चल रहा है, महिला पर्यवेक्षिका से रिलेटेड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। जहां तक आपका जेपीएससी की बात है तो यहाँ 342 पोस्ट आपका है। एक नगर पालिका वाले की तो सिर्फ नियुक्ति मिलनी है, ये रिजल्ट आ चुका है नगर पालिका का। जहां तक जेपीएससी की बात है तो इसमें जो आपका टारगेट में आयोग का रहेगा अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद, वो आपका रहेगा 11वीं सिविल सेवा परीक्षा और सिविल जज और सीडीपीओ। इसके अलावा जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हैं, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, इनके भी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा 2025 में होने के चांसेस हैं। 2025 में होने के बेहतर चांसेस हैं। सिविल जज जूनियर के मुख्य परीक्षा होने हैं। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, +2 और प्राचार्य हैं, फूड एनालिस्ट हैं। ये सब जनरली आपका टेक्निकल पोस्ट हैं जो कम मात्रा में आते हैं, लेकिन आपके लिए बेहतर अवसर हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। और फर्स्ट लिस्ट में अपना नाम लाना है। प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स में अपने रोल नंबर को लाना है। मेंस है तो मेंस में अपने रोल नंबर को इंटरव्यू के लिए कॉल कराना है। उसके बाद जो भी डिस्प्यूट होना है वो चलता रहेगा। डिस्प्यूट सड़क से लेकर के न्यायालय से विधानसभा तक, लेकिन कम से कम आपका रोल नंबर तो रहेगा, है ना, लिस्ट में। अगर हो जाता है तो फिर आप तो सुरक्षित इस वर्ष के लिए हो जाएंगे।
इंतजार मत कीजिए, तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। और अगर आप फ्रेशर हैं, आपकी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक से अधिक आयोग के चक्कर में नहीं पड़ना है। खास करके झारखंड से बाहर वाले के बारे में तब तक नहीं सोचना है किसी भी आयोग के बारे में जब तक झारखंड के जेएसएससी और जेपीएससी जो भी आपका टारगेट है उसका सिलेबस आपने पूरा नहीं कर लिया है, क्योंकि इसको अधूरा छोड़ के जाएंगे, यहाँ पर जब वैकेंसी आ जाएगा तो फिर यहाँ हड़बड़ा जाएंगे और अपने स्टेट्स के सर्विसेज आपके हाथ से निकल जाएंगे। ऐसे सब आपका न्यूज है। और उत्पाद प्रतियोगी परीक्षाओं का जहां तक बात है तो शारीरिक जांच हो चुकी है, इसमें 583 पोस्ट हैं, क्लियर। और तकनीकी और विशिष्ट झारखंड का स्नातक का जो आपका एक सामान्य वाला हुआ, ये तकनीकी विशिष्ट जो मिक्स हो गया था, जिसके कारण आपका क्या हुआ था, विवाद हुआ था, तो पिछला बार रद्द करना पड़ा था रघुवर के कार्यकाल में, याद होगा आप लोगों को। इस सीबीटी मोड में होगा आपका तकनीकी वाला, क्लियर। इसके अलावा आपका 4919 आरक्षियों की नियुक्ति भी होनी है। तो बहुत सारे आपके बताए तो गए हैं, ठीक है। हालांकि झारखंडी युवाओं का विश्वास लगभग उठ चुका है कि कब होगा क्या होगा, लेकिन फिर भी सरकार तो बिना कर्मियों के तो चलने वाली है नहीं, नियुक्ति तो करना ही है। इसलिए जो भी सिलेबस तो आपके पास है ना, सिलेबस को फिनिश रखिए, इसमें कोई कमी मत छोड़िए, हमारी यही सलाह रहेगी। और जेपीएससी 14th जेपीएससी के फाउंडेशन बैच से जो भी जुड़ना चाहते हैं आप 9661163344 पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कीजिए। यहाँ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रहे हैं। अब प्रॉपर वे में आपकी कॉपी चेकिंग होती है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप में लिमिटेड सीट इसलिए यहाँ पर रखा गया है ताकि कॉपी अगर बेहतर चेक नहीं होगा तो फिर रिजल्ट की संभावनाएं आपकी समाप्त होने लगती हैं, है ना। ये आपका फर्स्ट जेपीएससी से मामला से फिर आपका आया है। अभी मैं बता रहा था मुकदमे चलते रहते हैं, ठीक है, आपका लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी से के अलावा आपका लगभग 12 एग्जाम्स जो जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा लिया गया था उसकी जांच सीबीआई वर्षों से कर रही है, ठीक है। फर्स्ट जेपीएससी के मामले में 37 लोगों को चार्जशीट किया जाना है, जिसमें कई अधिकारी हैं, कई आपका जेपीएससी आयोग के अध्यक्ष या सदस्य रिलेटेड व्यक्ति हैं या परीक्षक लोग हैं, है ना। जहां जहां आपका प्रॉब्लम्स आया था, एक बार तो आपका वेतन भी रोका गया था, क्लियर, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपका क्या किया था कि वेतन को बहाल कर दिया था। इसलिए भी आपका जांच हो रहा और होता रहेगा इसी तरीके से जांच। बाकी देखिए सरकार का क्या पक्ष रहता है। जहां तक बीपीएससी के न्यूज की बात है तो अब लगभग कंफर्म हो चुका है 17th बीपीएससी में कि अब सिर्फ 12,000 लोगों के अभ्यर्थियों के परीक्षा होंगे। जो आशा व्यक्त की जा रही थी कि री एग्जाम हो जाएगा, बहुत कड़ा आंदोलन है, तो आंदोलन तो सही था, लेकिन शायद सरकार को यह समझाने में नाकामयाब रहे अभ्यर्थी कि क्यों रद्द किया जाना चाहिए बाकी जगहों पर, जब डीसी का रिपोर्ट आपका सही गया था। इसके बावजूद अगर अभ्यर्थियों को लगता है कि उनके पास सबूत है तो सरकार ने बार बार मांगा है, आयोग ने मांगा है, वहां प्रोवाइड करना चाहिए। अगर सरकार को नहीं देना है तो आपके लिए हाईकोर्ट का रास्ता बचा हुआ है ना। लेकिन अगर सबूत आपके पास नहीं है तो बीपीएससी या कोई भी एग्जाम्स इस तरीके से रद्द नहीं किए जा सकते हैं। रहा बात नॉर्मलाइजेशन का कि अलग एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, तो इसमें आयोग शायद हाई कोर्ट में जवाब देने को मजबूर नहीं है, पहला, क्लियर। और दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज है कि पहले भी 48th से लेकर के 52nd बीपीएससी और 66th बीपीएससी में एक सेंटर का एग्जाम हो चुका है ना। उसके बाद रिजल्ट निकाला गया है, तो बीपीएससी का इतिहास रहा है, इसलिए पीछे नहीं हटना चाह रही। और सरकारी पक्ष का भी जहां तक बात है तो खुद जो आपका संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, उन्होंने कहा किसी तरीके का पेपर लीक का साक्ष्य नहीं है। अब पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो चुका है इस मुद्दे का। और 4 को एग्जाम है,
2 दिनों के बाद एग्जाम है और अधिकांश अभ्यर्थियों ने जिनको एग्जाम देना है एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर लिया है। जो शिक्षक शिक्षा सेवा में जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में बेहतर अवसर आपके पास हैं, इस न्यूज को पढ़ सकते हैं, है ना। वहां पर भी हजारों पद आने वाले हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स की भर्ती होने वाली है यूपी में, विशेषज्ञ पोस्ट है, यहां पर आप देख सकते हैं। बिहार में आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर विधानसभा चुनाव है, तो वैकेंसी भरपूर आने वाली है ना। जो भी बिहार को टारगेट किए हैं किसी भी मामले में, तो अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो वहां पर बहुत बेहतर अवसर मिलेंगे। सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्रों में वैकेंसी भरपूर आने वाले हैं चुनाव को देखते हुए। ये तो मैंने चर्चा कर ही दिया है, दोबारा होती रही है परीक्षा। झारखंड में जो करंट अफेयर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये खरसमा गोलीकांड है आपका, ये प्रीलिम्स के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। ओके, गोलीकांड से रिलेटेड घटनाओं की जानकारी सहित दिवस, गोलीकांड कब आपका हुआ था, क्यों हुआ था, बिहार और उड़ीसा से रिलेटेड मैटर को यहाँ पर आपको जानना चाहिए। यहाँ से प्रश्न रहा करते हैं जेपीएससी पीटी में। इसका विश्लेषण सहित करंट अफेयर्स चाहिए तो पेड ग्रुप को आपको ज्वाइन करना होगा। संसद निधि की राशि 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी जाएगी। ओके, इंटरव्यू में प्रश्न आ सकता है 11th इंटरव्यू में कि क्या यह उचित है कि 10 करोड़ कर दिया जाए। इंटरव्यू का कोई भी एक उत्तर नहीं होता है, हजारों उत्तर हो सकते हैं, आप किसी भी पक्ष में जा सकते हैं, आपके पास उचित तर्क होने चाहिए। इसका नोट्स इंटरव्यू ग्रुप में दे दिया जाएगा, है ना। कब कब आपका कितना कितना राशि था यह बताया गया है। यह बहुत है आपका अच्छा प्रयास है ना। आदिवाणी टूल उड़ीसा और झारखंड के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से आप अलग अलग भाषाओं में गूगल को पढ़ सकते हैं, लेकिन आदिवासी भाषाओं में जनरली आपका उपलब्ध नहीं था। मुंडारी भाषा को आप हिंदी और अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं, और हिंदी अंग्रेजी है तो मुंडारी भाषा में पढ़ सकते हैं। आदिवाणी टूल से आपका संभव हो पाएगा। ओके, उड़ीसा एमपी भील भाषा के लिए एमपी तैयार कर रहा है, छत्तीसगढ़ गोंडी भाषा के लिए, उड़ीसा संथाली भाषा के लिए भी तैयार कर रहा है। ठीक है, इसका क्या लाभ हानि होगा यह विश्लेषण का विषय है। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 800 मेगावाट की पहली यूनिट नए साल में प्रारंभ होगी, यूनिट 1। ठीक है, तो फर्स्ट चरण में 800 यूनिट के 3 आपके लगेंगे, तो 2400 यूनिट हो गए। ओके, 2400 यूनिट हो गए ना। अब फिर अगला चरण में आपका 4000 यूनिट आपका होगा। ठीक है, इसका अधिकांश भाग झारखंड को मिलेगा। यह आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से है। जल जीवन मिशन में झारखंड को 1 साल का आपका विस्तार मिला है। ये डाटा इंपॉर्टेंट होंगे जेपीएससी मेंस के लिए। पेंशनरों को अब 1.5 लाख पेंशनरों को इलाज की सुविधाएं प्राप्त होंगी। कुछ शर्तें हैं, ये पेड होगा यानी कि प्रीमियम देना होगा। 6000 एक मुश्त प्रीमियम देना होगा तब मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। इतने थे आपके करंट अफेयर्स आज के। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, वो भी दिया जाता है वहां पर नेशनल इंटरनेशनल झारखंड सभी कुछ दिया जाता है। बाहर से पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉपी और पेन की जरूरत होगी और 4G मोबाइल की जरूरत होगी वहां के ऑनलाइन क्लासेस में। ओके, भरपूर मेहनत कीजिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए भरपूर मेहनत कीजिए। केवल सपने देखने से नहीं होता है, उसके लिए दिन रात आपको लगना होगा, है ना। बाकी लोगों से, भीड़ से आपको अलग बनना होगा। भीड़ से अगर अलग नहीं होंगे तो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे और
आप में क्षमता होते हुए भी आप बहुत बेहतर लाइफ में नहीं कर पाएंगे। ऐसा गलती नहीं करना है और आप नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और फिर से एक बार आप लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।